जी, हाँ जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्या मुद्दा रहा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दा है जिक्रेशिया रिजर्व कैटेगरीज का, जो पिछले जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरीज का मुद्दा है, जो पिछले 10 साल में जो मौजूदा सरकार ने, ख्वाह वो सेंटर में बैठी है या सेंटर में किसी रूल कर रही है किसी जरिए से, इन्होंने इन कास्टिस पर इतने जुल्म डाले हैं कि जिसका अंदाज़ा ही कोई नहीं है। जहाँ तक कि SC/ST कैटेगरी के अंदर, रिजर्व कैटेगरी के अंदर प्रमोशन इन रिजर्वेशन थी, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कर दिया तो उसको इन्होंने लागू क्यों नहीं किया? एट्रोसिटी एक्ट में कई तरह की खामियां आज तक भी चल रही हैं, उन पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया जाता है। तो इससे चलते आगे चलकर मैं OBC कैटेगरी की बात करूंगा कि OBC कैटेगरी जब 370 दफ़ा टूट गई, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2014 में एक वायदा किया था कि 370 दफ़ा जो बहुत बड़ी दीवार है OBC के रिजर्वेशन राइट्स देने के लिए, जब 5 अगस्त 2019 को आपने 370 तोड़ दी गई, आज 5 साल हो गए हैं, आज तक मंडल रिपोर्ट लागू नहीं हुई है, बल्कि जो मंडल कैटेगरी के अंदर लोग आते थे उनकी रिजर्वेशन को तोड़ मोड़ के साबित किया गया है। उसके अंदर बहुत सी जातें इंक्लूड की गई हैं। GD शर्मा का कमीशन बनाया गया, जबकि उसके अंदर कोई OBC का मेंबर ही नहीं है। जब OBC का मेंबर कोई नहीं है तो वो हमारी बात कहाँ करेगा? इस सरकार ने 2020 में एक्ट बनाकर, जिसमें हमारा कमीशन के अंदर 2 मेंबर 1 मेंबर होता था, इन्होंने एक नया एक्ट लाया PDP ने BJP ने मिलकर, और उस एक्ट के अंदर हमारा एक बंदा भी नहीं रहने दिया। आज हम उसका खंडन करते हैं। और GD शर्मा ने हमारे साथ बहुत धोखा किया कमीशन में। उसने बैठे हुए अपनी जातों को इंक्लूड कर दिया जो कि मंडल रिपोर्ट की कैटेगरी के अंदर पैरामीटर को कंप्लीट नहीं करते। हम उसका खंडन करते हैं। BJP सरकार ने 2020 से हमारे OBC बच्चों का, पर्टिकुलरली OBC बच्चों का इन्होंने वजीफा बंद कर दिया। क्या OBC के अंदर गरीब लोग नहीं है? तो मैं इनको पूछना चाहता हूं, आप OBC के साथ धक्का क्यों कर रहे हैं? आप खुद को कहते हैं मैं OBC का प्रधानमंत्री हूं, हमें आप पर यकीन नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, सरासर जुमलाबाजी करते हैं, इसलिए हमें आप पर आइंदा भी यकीन नहीं है। आइंदा भी हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, जो पिछला था सबका साथ सबका विश्वास, अब नया नारा आ गया इनका, पता नहीं क्या सहायता सुहिता मिलाकर, उसमें वो सबका साथ खत्म हो गया। पहले कहते थे, रोज पेपर में आता है, 370 दफा टूटने के बाद OBC को उनके जितने हक हैं बरगुजार कर दिए जाएंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री साहब खामोश हैं OBC के लिए। पता नहीं क्या हो गया, कौन सा साहब सूंघ गया इनको। आज एक नई पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी है जो मैदान में आई है, उनका नेता कहता है कि हम OBC की सेंसस कराएंगे, हम OBC के कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देंगे। मैं अपने OBC के भाइयों से, भाई बंधुओं से जो अपील करता हूं कि जिस पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है, इनको पावर के बाहर कर दो और दूसरी पार्टी को पावर में लाओ जो हमारे साथ एक नया वायदा कर रही है। धन्यवाद। जिस तरह से BJP कहती है कि जो कांग्रेस है उन्होंने आरक्षण जो है खत्म करने की बात है, ये कितना बड़ा झूठ है? BJP सरासर झूठ बोल रही है। हमारे 28 जाते थी, 27, उसमें से 15 और इंक्लूड कर दी, और रिजर्वेशन का कोटा 8%। बड़े अफसोस की बात है, अगर आपने जाते इंक्लूड की हैं तो कोटे को 27% कर देते, हम मानते आपने ठीक किया। तो ये जो BJP कहती है कि BJP ही सरकार है जो OBC की देशी है और इनके मुद्दे जो है BJP ही कर सकती है, दूसरी सरकारें चाहे NC हो चाहे कांग्रेस हो वो नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है आरक्षण को खत्म करने की बात करती है। वो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हमें उनका शीशा सामने दिख रहा है, किसने हमारे साथ धोखा किया है। ये वही बात है, गीता को जानना और गीता को पढ़ना और माथा टेकने में फर्क है। वो जिस तरह से चुनाव है और 1 अक्टूबर को चौथे चरण का चुनाव है,
तो ओबी समाज ने किस तरह से डिसाइड किया है किस पार्टी को जो जिताने के लिए वोट करेंगे, क्या कहते हैं? ओबीसी के नेताओं ने जो डिसाइड किया है वो समझते हैं कि ओबीसी के साथ क्या धक्का हुआ है। हम जो अपने समाज से अपील करते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले 10 साल से हमारे साथ धक्का किया है, जो झूठ बोलते रहे, जुमले बोलते रहे और कुछ नहीं किया। इन्होंने वायदा किया था कि जब हम पावर में आएंगे हम ओबीसी की सेंसस कराएंगे, क्यों नहीं करवाई? इन्होंने ओबीसी के बच्चों का रिजर्वेशन स्कॉलरशिप क्यों बंद किया? इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में वो 15 जातें इंक्लूड क्यों की? इनके पास जवाब है उस चीज का। इन्होंने एक्ट क्यों तोड़ा? जब पीडीपी और बीजेपी दोनों पावर में बैठे, इन्होंने कमीशन बनाने के लिए नया एक्ट ला दिया जिसमें ओबीसी का कोई मेंबर नहीं है। जब हमारा मेंबर कोई नहीं है तो हमारी बात कौन करेगा? इनके पास कोई जवाब है इन चीजों का? अगर ये मैदान में आ जाए, मेरे सामने आ जाए, मैदान में मेरे सामने ये जवाब दें कि हमारे पास ये जवाब है जी, हमने ओबीसी के बच्चों का स्कॉलरशिप क्यों बंद किया, क्यों बंद किया, क्यों बंद किया? आपके पास क्या जवाब है? राहुल गांधी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि कितनी भागीदारी सभी मतलब पॉलिटिकल भागीदारी दूसरों विभागों में भागीदारी होनी चाहिए। ये भाजपा जो है जातीय जनगणना के लिए कतरा रही है, क्या कहेंगे? देखिए सर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सेंसस का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जिसकी आबादी जितना संख्या भारी इतनी हिस्सेदारी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेमोक्रेटिक के लॉ है। तो ये जब सब कुत्तों की गिनती कराते हैं, गधों की गिनती कराते हैं, उसमें जानवरों की गिनती कराते हैं, मोटरसाइकिलों की गिनती कराते हैं, ये सेक्स की गिनती कराते हैं, मुसलमान की गिनती कराते हैं, एससी की कराते हैं, एसटी की कराते हैं, ओबीसी के साथ इनको क्या है? आप तो भाई हमारे भाई हो, बड़े ओबीसी के प्रधानमंत्री हो, हमें तो आप पर बहुत फेथ था, लेकिन आपने वो 2021 वाला जो रिजर्वेशन करानी, वो सेंसस करानी थी, वो नहीं कराई। हमें आप पर कोई विश्वास नहीं करते। हाँ, हम ये कहते हैं कि एलओपी है पार्लियामेंट में बैठे हुए, उन्होंने शरेआम वायदा किया है कि हम ओबीसी की सेंसस करवा के छोड़ेंगे। जिस दिन ओबीसी की सेंसस होगी, ये इसलिए नहीं कराना चाहते कि जो मनोवादी लोग हैं वो सरकार में रहना चाहते हैं कि हम इनकी सेंसस नहीं कराएंगे, इनकी गिनती बढ़ जाएगी, हमको ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मैं अपने समाज से कहता हूं कि ओबीसी की गिनती कराना बहुत जरूरी है। जब ओबीसी की गिनती आएगी तो ओबीसी का जो गिनती है, लेवल है, गिनती में बढ़ेंगे। जब वो बढ़ेंगे तो वो कुर्सी दिल्ली वाली पर राज हमारा होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम काम करेंगे, किसी के कहने पर कोई काम नहीं करेंगे। राहुल गांधी का 2 दिन का दौरा था, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम ओबीसी को पूरा न्याय देंगे, क्या कहेंगे इसके बारे? हम विश्वास करते हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया का जो लाइन बना है एनसी और कांग्रेस का, वो आपके साथ इंसाफ करेगा? हम उस पर विश्वास करते हैं।